अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ी मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया बहाली से रिलेटेड? क्या बहाली बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहाली होगी? पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदारिस में नई बहाली पर जल्द ही संजीदगी से अमल होगा। अब्दुल सलाम अंसारी जो अभी सेक्रेटरी बने हैं, अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने साफ साफ कहा दिया कि बिहार मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द बहाली शुरू होगी। कब से बहाली शुरू होगी? क्या टीआरई 3.0 में ये बहाली होगी? मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि कल से ये काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब बिहार मदरसा बोर्ड में जो बहाली होगी वो बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। जो टीआरई 3.0 जो अगस्त में बहाली आने वाली, उस टाइम बिहार मदरसा बोर्ड में भी बहाली होगी। तो क्या है अपडेट? क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई अगर इस तरीके से होता तो हम लोग फंस जाएंगे। जो हम सालों से मेहनत कर रहे थे कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, अगर बीपीएससी कराएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी हमें। तो क्या है ये अपडेट और कहाँ से ये अपडेट निकल कर आ रही है और आपकी बहाली कब से शुरू होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी ने बीपीएससी के रुकन इम्तियाज़ करीमी को पेश की डायरी और कैलेंडर। आपको पता है कि इम्तियाज़ अहमद करीमी जो बीपीएससी के काफ़ी बड़े ओहदेदारान हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी हैं जो अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने कैलेंडर दिया इम्तियाज़ साहब को और डायरी दी 2024 की। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी बात हुई। जब बात हुई तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं बताया गया कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बिहार, जनाब अब्दुल सलाम अंसारी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना बीपीएससी के रुकन, आपको पता है कि जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी को साल 2024 का मदरसा बोर्ड की डायरी कैलेंडर का तोहफा पेश किया। 2024 की डायरी मिली उन्हें और उन्हें कैलेंडर दिया गया। इस मौके पर कौमी असाज़ा तंजीम बिहार के रियासती कन्वेनर आज़ाद सहाफ़ी भी मोहम्मद रफ़ी थे ढाकवी। उसके बाद बताया जाए एकेडमिक ऑफ अंडर ग्रेजुएट लर्निंग के डायरेक्टर मिनहाज ढाकवी थे वहाँ पे, राजकुमार उमेश प्रसाद साहब वहाँ पे थे। गुफ्तगू के दरमियान मदारिस में तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए नए असातिज़ा की बहाली पर यह बात साफ हुई कि इस सिलसिले में सालाना इम्तिहान के बाद संजीदगी के साथ बहाल होगी। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख से फ़ुक़ानिया और मौलवी का, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 29 तारीख को, उसके बाद आपकी बहाली का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बट यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये तो अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने साफ साफ कह दिया कि आपका फरवरी से प्रोसेस शुरू हो जाएगा बहाली का। बट जो दूसरी तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो बीपीएससी के थ्रू। क्या है अपडेट? आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी ने कहा कि मदारिस खाली हैं। कौन कह रहे हैं? जो बीपीएससी के ओहदेदारान हैं उनका कहना है कि जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी ने साफ साफ कहा दिया कि मदारिस खाली हैं, मुदर्रिसीन नहीं है, तो तालीम कैसे होगा? इस पर जनाब अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। इम्तिहान के बाद कुछ मसाइल हैं जिसे बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। जनाब करीमी साहब ने कहा अगर नहीं होता है तो आप हमें दे दें, मैं बीपीएससी के ज़रिए बहुत जल्द बहाली करवा दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते, क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब हों या फिर सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के जितने भी मुसलमान हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछले साल से अपडेट निकल कर आ रही है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, तो इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब ने भी ये काफ़ी बात सुनी है। तो इनका अब साफ साफ कहना है कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा, अगर आपसे ये बहाली नहीं हो पा रही है तो आप मुझे दे दें, मैं बीपीएससी के ज़रिए कंडक्ट करा देता हूँ बहाली, ताकि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आने वाली, आपको पता है कि अगस्त में बहाली होगी, उसमें कंडक्ट करा दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बीपीएससी के ज़रिए बहुत जल्द बहाली करवा दूंगा और बीपीएससी
से बहाली होने वाले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, क्योंकि जो भी बीपीएससी के ज़रिए टीचर्स बनेंगे वो आपको पता है कि काफ़ी अच्छे टीचर, हायर एजुकेटेड पर्सन रहेंगे। अब जो यहाँ पे बात ये निकल कर आती है, क्योंकि ये तो न्यूज़ जो कल ही का न्यूज़ का पेपर है, पटना से प्रेस एलानिया कल ही का न्यूज़ पेपर है, कल ही शाया किया गया है 22 तारीख। तो उसके बाद अब जो यहाँ पे आ रही है अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि ये 22 तारीख का पेपर है तो हमारे पास शाम में आ गया था लगभग 10-11 बजे। उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई अगर बीपीएससी के ज़रिए एग्ज़ाम होता है तो हम सारे के सारे फंस जाएंगे, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना है, इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब अब बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारा का सारा मामला हो जाएगा, उसके बाद हम सारे फंस जाएंगे। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है क्योंकि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब जो काफ़ी गुस्सा हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो या फिर सेक्रेटरी साहब से उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो इनको जाकर काफ़ी लोगों ने बताया था कि सर जल्द से जल्द बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आप करवाइए। तो इनका कहना है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ दें ये बहाली, आप मुझे दे दें, मैं बीपीएससी के जरिए करा दूंगा। अब जो यहाँ पे बात ये आ रही क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीपीएससी के जरिए होगी, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए पहले आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ। उसके बाद बताया गया कि और हमारे बच्चों को मायारी तालीम हासिल हो पाएगी। इस दरमियान मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि कई मदारिस ऐसे हैं जहां एक भी उस्ताद नहीं है, ऐसे में मदारिस में तालीम को यकीनी बनाना मुश्किल है। इसके लिए बहाली के रास्ते में हामिल तमाम रुकावटों को दूर करके जल्द से जल्द बहाली कराना ही अक्लमंदी है। जनाब रफ़ी ने कहा कि जब मदारिस में असातिज़ा होंगे तो बच्चे भी दाखिला लेंगे और तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पेपर की कटिंग में आपको काफ़ी बात समझ में आ गई कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं अब्दुल सलाम अंसारी साहब और इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब। अब देखिए कल ये मीटिंग हुई, यानी कि 22 तारीख यानी कि 21 तारीख में ये मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग के बाद अपडेट निकल कर आती है कि किस तरीके से बिहार सरकार बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली करवाती है, बीपीएससी के थ्रू करवाती है या फिर डायरेक्ट कराती है। देखिए अगर बीपीएससी के थ्रू बहाली होती है, बीपीएससी अगर कंडक्ट कराता है तो काफ़ी जितने भी जो स्टूडेंट बैठे हुए वो सारे के सारे फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोटेस्ट करना, और बिल्कुल ये काम आपको नहीं होने देना, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि बीपीएससी के ज़रिए अगर होगी तो जो भी बीपीएससी 1 हो या फिर बीपीएससी 2 या फिर बीपीएससी जब 3 आने वाली है तो 1 और 2 वाले की बहाली हो जाएगी। आप जो उम्मीद लेकर बैठे हुए आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हायर एजुकेटेड लोग का वहाँ पे होगा, उनके लिए आपके पास डिग्री सीटेट होनी चाहिए या फिर आप बीएड करेंगे तभी जाके बीपीएससी में बैठ जाएंगे। और इस तरीके से अगर हो जाता है तो आप जो आलिम मौलाना या फिर काजी जो बैठे हुए हैं, मुफ्ती बैठे हुए हैं कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी तो हम नियुक्त हो जाएगा, आप सारे के सारे फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टफ एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा और आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको प्रोटेस्ट करना। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस है कि जो इसे रद्द किया जाए, क्योंकि बात निकल गई है। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब ने ये बात उछाल दिया और शायद ये काम हो भी सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नई नियमावली बनाई गई है। बिहार सरकार वैसे भी चाह रही है कि सदर और सेक्रेटरी के साथ बिल्कुल बहाल ना करें या फिर कोई एग्ज़ाम ही लिया जाए। तो अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको पता है कि नियोजित शिक्षक के लिए, राजकर्मी के शिक्षक के लिए शिक्षकों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो बीपीएससी ने भी हाथ खड़ा कर दिया और फिर अब बिहार बोर्ड उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा। तो अगर आपका इस तरीके से एग्ज़ाम होता है तो आप पूरे के पूरे फंस जाएंगे। जो आप सपना लेके बैठे हुए हैं कि मदरसा बोर्ड में हम टीचर्स बनेंगे, तो आपका सपना टूट सकता है। तो इसलिए ये किसी भी हालत में इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्ट कराता है तो जो उर्दू वाले हैं, जो बीएड या फिर सीटेट क्वालिफाइड है, वो सारे के सारे बिहार मदरसा बोर्ड में बहाल हो जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो सैलरी आपको बिल्कुल अच्छी मिलेगी, जो स्कूल की तरह सैलरी मिलती है उससे उसी तरीके से मिलेगी या फिर उससे थोड़ा बहुत ही कम मिलेगी, बट सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। बट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा। तो आपको माइंड में बैठा लेना है, आपको अभी से ही ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक्टिव रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शाम तक लाऊंगा आपको क्या प्रोसेस करना, ताकि इस तरीके की जो बात उछाली जा रही है इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब की तरफ से बिल्कुल काम ना हो। क्योंकि अगर ऐसा काम होता है तो सारे के सारे जो हमारे भाई शिक्षक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी
दिनों से इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो उनको उम्मीद बैठी हुई है कि शायद हमारी बहाली हो जाएगी, वो सारा का सपना टूट जाएगा। क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है काफ़ी टफ एग्ज़ाम लेता है और मदरसे के जो शिक्षक हैं वो फंस जाएंगे। तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का जो कहना, ये सरासर इन्होंने गलत किया। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बीपीएससी किसी भी हालत में मदरसा बोर्ड में बहाल ना कराए। बहाली मदरसा बोर्ड में डायरेक्ट बहाली हो, या फिर मदरसा बोर्ड में अगर एग्ज़ाम के थ्रू भी होती है तो कोई अलग तरीके का एग्ज़ाम लिया जाए, तो जो थोड़ा सा हल्का एग्ज़ाम हो। ये नहीं कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा, ये कहाँ का इंसाफ है, किस तरीके की बात हो रही है। तो ये थी आज की काफ़ी अहम वीडियो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर इस तरीके का होता है तो मैं जितनी हमारी कोशिश होगी, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि इस एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाए। जैसे नियोजित शिक्षक ने रद्द करवाया, उनका एग्ज़ाम बीपीएससी नहीं लिया, उसी तरीके से आपका भी एग्ज़ाम किसी भी हालत में बीपीएससी नहीं लेगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ज़रूर लगाएं, ताकि सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट जो भी सालों से वेट करें, सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाएं। जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी बीपीएससी के थ्रू, सारे के सारे बच्चे एक जगह खड़े हो जाएंगे और प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, ताकि सारे के सारे बच्चे अभी से एक्टिव हो जाए। ये थी आज की वीडियो। सलाम।